Hello everyone, welcome back. This is Dr. Gitanjali Parekh, and in today's video, as I promised you earlier, we would be dealing with the theories of information processing. Fine. So there are two theories which would be covered according to your syllabus. आपके syllabus के accordingly दो theories हैं जो हम discuss करेंगे. पहली है आपकी Bloom taxonomy of cognitive development और दूसरी है आपकी Sternberg information processing. तो उससे पहले कि हम वीडियो आगे करें, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और दूसरी बात ये कह रही हूँ, आज आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी चल रहा है यहाँ पे आसपास में, तो उसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही क्योंकि डिस्टर्बेंस चलता रह रहा है। तो प्लीज़ इग्नोर all these noises and just focus on your lecture. So let's get started with that. तो पहली बात जो आती है दिमाग में वो ये है कि हमें क्यों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्यों हम जानें, क्या चीज़ है, क्या इम्पोर्टेंट है इसका। अगर हम लर्न करने जा रहे हैं, इट मस्ट बी हैविंग सर्टेन इम्पोर्टेंस। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्पोर्टेंस अबाउट इट। तो पहली बात तो ये है कि जब आप टीच करते हो किसी भी स्टूडेंट्स वगैरह को, जो मेन जो फोकस है किस लिए, इसलिए प्रोसेसिंग, किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, स्टोर होती है, किस तरह से रिट्रीव होती है, वो इसलिए ज़्यादातर एजुकेटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या फिनोमिना है, क्या चीज़ चल रहा होता है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है, या आप भी स्टूडेंट्स ही हो तो इसके अंदर जो लर्निंग है सबसे अच्छे से फैसिलिटेट हो सके। मेन मकसद तो यही है ना कि जो भी हम टीच करें वो आपके सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। अगर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है, अगर वो स्टोर नहीं होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट ऑल गोज़ वेस्टेड। तो इसीलिए हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टडी करते हैं सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर ग्रास्प कि भी किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से जो है हमारे जो स्टोरेज जो है रिट्रीवल होती है, ये स्टार्ट करते हैं। तो दे आर वेरियस थ्योरीज, उनमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली देयर आर टू। फर्स्ट वन इज द ब्लूम टैक्सोनॉमी और दूसरी है आपकी स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ब्लूम एट डल ने 1965 में एक अपनी थ्योरी 6 लेवल की थ्योरी है उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ब्लूम के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसको हम 6 स्टेजेस पे या 6 लेवल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और हर एक स्टेज है दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन द प्रीवियस वन। तो पहला जो लेवल है दैट इज़ कॉल्ड एज नोइंग। नोइंग मतलब कि भाई जैसे आपने मैंने कुछ चीज़ बोली उसी को आप रिपीट करो। जैसे पुराने गुरुकुल में दिखाते थे ना कि भाई ना कुछ वो मंत्र बोलते थे उनके टीचर्स, और वो जो स्टूडेंट्स होते थे विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग और समथिंग दे यूज्ड टू जस्ट रिपीट ईच एंड टाइम। जैसे छोटे बच्चों को बिल्कुल नर्सरी केजी वगैरह के बच्चों वगैरह को जैसे करवाते हैं, उनका क्या है कि भाई आपने कुछ बोल दिया है, दिस इज ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, वो दे वोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स बट ए फॉर एप्पल। So that is known as knowing. सेकेंड आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में ये आप ना देखते भी जाओ अपने अकॉर्डिंगली, आपने भी इस तरह से ही लर्निंग करी थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेज आ जाता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है कि भाई सपोज करो आपने देखा होगा ना पहले लिटरेचर्स में, स्पेशली आपके इंग्लिश और साइंसेस में, सॉरी साइंसेस नहीं, इंग्लिश और जो हिंदी वगैरह जो होते थे उसमें एक होता था कॉम्प्रीहेंशन बताओ, ठीक है। आपने सारा कुछ पढ़ लिया, उसके बाद में इसका जस्ट क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन द पर्सन वांट्स टू से सो। तो ये जो चीज़ आती है दैट कम्स अंडर योर कॉम्प्रीहेंशन। थर्ड स्टेप, इसमें हमें ज़्यादा वो नहीं है, इसमें ज़्यादा एलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट डेफिनेटली इट्स मच मोर हायर जो नोइंग से था। नेक्स्ट लेवल आता है आपका एनालिसिस और एप्लीकेशन और एनालिसिस। ना एप्लीकेशन में ये है कि ठीक है, आपने जैसे पढ़ा था ना कि न्यूटन का जो लॉ है, सर्टेन लॉ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। हमने पढ़ते थे ना कि भाई इसका एप्लीकेशन कहाँ पे क्या होगा, इस प्रिंसिपल को आपने पढ़ा है, इसका क्या कहाँ पे है। सो दैट इज रेफर्ड टू एज एप्लीकेशन। समझ में आ गया एप्लीकेशन आपको। नेक्स्ट इज योर एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि भाई आपने डिफरेंट आपने जो भी इक्वेशन आपको दी, जैसे आपको फिजिक्स में अगर हमें जैसे भी इक्वेशन होती थी, जैसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन का हाफ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज़ योर मास एंड वी इज़ योर वेलोसिटी। तो ये रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से बन रहा है उसको हम एनालाइज करते हैं, दैट इज़ बीन रेफर्ड टू एज योर एनालिसिस पार्ट। जो इसके जो हायर लेवल पे आता है दैट इज़ योर सिंथेसिस एंड एवेलुएशन।
तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की, और उसके बाद में आपका था इवैल्यूएशन का। सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे आपका जिक्सॉ पजल होता है ना, ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें हो गया बता दिया, अलग अलग चीज़ें रखते हैं, चाय कैसे बनानी, कुछ भी चीज़ रख दी, भाई ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आपने ये कैसे प्रिपेयर करनी है, तो वो जो प्रोसेस वगैरह को है ये करना वगैरह है, दैट इज रेफर्ड टू एज योर सिंथेसिस। इवैल्यूएशन में ये क्या होता है कि भाई आप जजमेंट, मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और आपने कोई चीज़ आप जैसे करते हो ना कि भाई जज करते हो, जैसे टोमेटो सॉस है, बेस्ट कहते हैं कि भाई ये जो भी आप कोई ब्रांड आप ले लो वगैरह, दैट इज़ द बेस्ट वन, और ये गोल्ड का जैसे स्टैंडर्ड आप कहते हो कि भाई ये बेस्ट है, इसके अकॉर्डिंगली अब ये किस रेंज में आते हैं, इनका इवैल्यूएशन कितना है, कितने उसके क्लोज में है, दैट कम्स अंडर योर इवैल्यूएशन। जैसे टीचर हैं, टीचर्स इवैल्यूएट कर रही हैं कि ठीक है आपने पढ़ लिया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आपने दिस इज एक्चुअल वन, और स्टूडेंट ने कितना राइट किया है, कितना उसके बारे में अप्रोच किया है, दैट दे आर इवैल्यूएटिंग। Getting my point? So this was all about your Bloom's taxonomy। बच्चों Bloom's taxonomy जो था उसके बारे में भी बहुत सारे रिसर्चेस हुए, मतलब लोग होते हैं ना टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई कितनी सही है कितनी गलत है वगैरह, तो उसको इन्होंने लोगों ने देखा। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट 4 हायरार्कीज हैं, फर्स्ट 4 हायरार्कीज क्या थी, वो थे ना आपकी नोइंग था, कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था, वो तो सही हायरार्की में है, पर जो हाईएस्ट लेवल जो हायरार्की थी आपकी, जो सिंथेसिस थी और वैल्यूएशन था, उसके बारे में तो लोगों को कोई प्रॉब्लम लेगा। जैसे कि एंडरसन कैथॉल ने कहा कि जो ऑर्डरिंग है वो रिवर्स्ड होनी चाहिए, मतलब कि भाई पहले आपको वैल्यूएशन आना चाहिए, देन योर सिंथेसिस पार्ट शुड बी देयर। पर जो ह्यूइट है, ह्यूइट ने कहा कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों जो हैं इक्वल लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल है, तो दे कैन बी, मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग 6 स्टेज हम 5 स्टेज पे भी हम कर सकते हैं। तो है एक चीज़ जो है इसमें सारे बारे में कंसेंसस है कि भाई जो सिंथेसिस है और एनालिसिस है, दे आर हायर लेवल एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। Getting with? So now let's start with the Sternberg information approach. Now in Sternberg information processing में ये था कि भाई Sternberg, जैसे लोग बाग कहते थे, कई आप जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप आगे पढ़ोगे वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह में, तो उन्होंने कहा कि भाई स्टेज बाउंड है, मतलब ये एक स्टेज पे इतना डेवलपमेंट होगा, उसमें ये होगा, उसमें वो। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट गोज इन द स्मूथ स्टेट। तो उसमें स्टेज थ्योरिस्ट में बिलीव नहीं करता था, और उसका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग इवन ये तक कहता है कि भाई ना जो डिफरेंस है, जो मतलब लर्निंग का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जो बच्चे में जिस तरह की होती है उसी तरह से आपका जो अडल्ट है उसके अंदर भी होती है, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड। तो जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ी भी होगी या पढ़ोगे आगे फ्यूचर में जो इंटेलिजेंस वगैरह में है, तो उससे 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स बताए हैं। पहला कंपोनेंट है आपका मेटा कंपोनेंट, सेकंड है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, एंड थर्ड इज योर नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो स्टर्नबर्ग के लिए अकॉर्डिंगली जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका एक डेवलपमेंट है फ्रॉम नोवाइस टू एक्सपर्ट, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ही अनजान है, से लेके जो एक्सपर्ट पर्सन है उसकी तरफ एक डेवलपमेंट है। और वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन से, और एज कम्पेयर टू आप आइसोलेटेडली आप पढ़ रहे हो वगैरह, दैट इज नॉट एज बेनिफिशियल। जब आपका सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशल लर्निंग होती है, तो वो ज़्यादा फैसिलेटेड होता है। तो ये सेज कि भाई डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो आपके फीडबैक के ऊपर बहुत जो आपका फीडबैक होता है ना उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, सेल्फ मॉनिटरिंग के ऊपर भी है, और आप ऑटोमेटाइजेशन किस तरह से करते हो। तो उसने 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट बताए थे, एक था मेटा कंपोनेंट, दूसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, तीसरा है आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग नहीं हैं, फाइन, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। जैसा मेटा कंपोनेंट है वो है आपका एग्जीक्यूटिव इन नेचर, इसमें हम प्लानिंग करते हैं, डिसीजन प्रोसेसिंग करते हैं। सपोज आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कोई प्लान करते हो ना, डिसीजन लेते हो वगैरह, तो दैट जो उस वक्त कंपोनेंट जो काम आता है दैट इज योर मेटा कंपोनेंट।
तो और इवन जो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है कि सपोज करो जैसे आपने कहा था ना कोरोना के टाइम पे जब आप वैक्सीनेशन का टी सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब कि भाई पुरानी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कि अगर ऐसा वायरस अगर आया है तो उस पर उसमें बॉडी ने किस तरह से रिएक्ट किया था वगैरह, उसको कैसे सॉल्व किया था, दैट इज बीन यूज्ड। तो सिमिलरली हमारा जो माइंड है अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको देखता है कि भाई ये पुराने हमने अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी तो उसको हमने कैसे सक्सेसफुली सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, पर वो उसमें कोई एक्शन नहीं लेता, डायरेक्टली एक्शन नहीं लेता अगर वो सिर्फ आपको एक ये डायरेक्ट करता है कि ये अगर प्रॉब्लम है तो इस पर आप ये एक्शन ले सकते हो। जो नेक्स्ट जो एक्शन पार्ट है वो आपके जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स हैं वो लेते हैं, पर ये नहीं है कि वो उसने कह दिया कि भाई आपका मेटा कंपोनेंट ने कह दिया कि आपने ये करना है तो भाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट ऐसे ही कर लेंगे, नहीं, वो भी इसको एनालाइज करते हैं कि भाई इसमें से जो भी हमने पाथ लिया है इसके क्या प्रोज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, कौन सा पाथ है वो बेस्ट सूटेड रहेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। तीसरा जो कंपोनेंट था उसमें आया था नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट ये होता है कि भाई जैसे आप कर रहे हो, अगर आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में आपने लर्न करना है ना, तो आप पहले नॉलेज एक्वायर कर रहे हो बिफोर गोइंग इनटू द फील्ड। तो सेम इज द केस हियर, यहाँ पे जो है इंडिविजुअल है इंफॉर्मेशन गैदर करता रहता है ताकि उस इंफॉर्मेशन को आगे वो किस तरह से यूटिलाइज कर सके, सो दैट ही इज़ वेल इक्विप्ड फॉर दैट। इसमें जो स्टर्नबर्ग ने जो 1988 में जो था उसने कहा था कि जो फीडबैक है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंडिविजुअल है कोई आइसोलेटेड नहीं रह रहा, कोई नहीं रह रहा, वो सोशली सोसाइटी में रह रहा है, सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, और ये जो सोशल डेवलपमेंट है वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो वो है सोशल इंटरेक्शन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है ब्रूनर है 1977 और 1986 और वॉटसी 1978 है, इसमें भी उसके भी अकॉर्डिंगली जा रहा है, उससे लिंक हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि भाई पर्सन है आइसोलेटेड नहीं रह रहा, आइसोलेशन में वर्क नहीं कर रहा है, ही इज नॉट लिविंग इन, जो भी आपकी लर्निंग है वो वैक्यूम में नहीं हो रही है, जो आपकी हो रही है वो सोसाइटल फॉर्म में हो रही है, सोशल इंटरेक्शन के फॉर्म में हो रही है। तो सोसाइटी है, ये कल्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली उन्होंने यही कहा था कि भाई जब भी आप किसी पर्सन को, जैसे आप टीच वगैरह भी करते हो, तो जो भी सारी थ्योरीज वगैरह आ रही हैं वो उन्होंने यही कहती हैं कि भाई आपका किस तरह से इंट्रैक्शन है, सोशल इंट्रैक्शन है, उसी के बेसिस पे ही आपका जो लर्निंग है या इंफॉर्मेशन आपको दी जानी चाहिए। आप देखोगे ना, आप रूरल एरियाज़ में अगर आप पढ़ाने जाओगे कुछ भी कॉन्सेप्ट वगैरह का, वो आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी वो डिफरेंट होंगी दैन द मिडिल क्लास पीपल दैन द अपर हायर क्लास पीपल। पर यहाँ पे एक चीज़ है, जो सारी की सारी जो थ्योरीज हैं वो एक एजम्पशन पे बेस्ड हैं। वो ये एजम्पशन है कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो तभी अच्छे से स्टोर हो सकती है जब वो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन के साथ अच्छे से अटैच हो सके। तभी हमने स्टार्ट किया था ना व्हाट इज़ विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर उसके बाद में डोमेन्स वगैरह ऐसे ऐसे करते करते आए। अगर आपको देखनी है तो पुरानी आप वीडियोस देख भी सकते हो। सो द मोस्ट थ्योरीज जो है वो ये कहती हैं, होल्ड करती है कि जो माइंड के अंदर एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और ये वो है मल्टी लेवल है, मतलब एक सिंपल स्टेज के फॉर्म में नहीं है, इट इज़ मल्टी लेवल। और उस पर हम इंफॉर्मेशन रख के आप उसको मैच भी कर सकते हो पुरानी उसके साथ में, उसको कंट्रास्ट भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, फिट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए जो है दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे स्ट्रक्चरल सिस्टम है अलाउज फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दैट कम्प्लीट्स योर दिस, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 थ्योरीज ही है ना, तो थे। और आप पुराना देखना चाहो तो आप पुरानी अगर वीडियोस भी देख सकते हो वगैरह। नेक्स्ट जो टाइम पे जो वीडियो वगैरह मैं लेके आऊँगी दैट वुड बी सर्टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू योर second unit. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.